तो मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको आपके एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्त नमस्कार, राम राम, राधे राधे, प्रणाम सभी दोस्त। आ जाइए, जुड़ जाइए। यह है आपकी इंडियन ज्योग्राफी एंड महेश वर्डवाल सर, जो कि फेमस एक बुक है वनडे एग्जाम के लिए ज्योग्राफी की, और यह कंप्लीटली की तरफ है, पूर्णतः लास्ट वीडियो ये आपको है, और कंप्राइज करके 3.5-4 घंटे में कंप्लीट ये मैराथन वीडियोज भी आपको मिलेगी। तो देखते रहिए, कंप्लीट जुड़ते रहिए हमसे, ठीक है। आइए, टॉपिक है परिवहन एवं संचार, ठीक है। तो क्या है परिवहन एवं संचार? तो नेटवर्क, सड़क नेटवर्क का अंतिम कुल विस्तार राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेसवे 1,36,440 किलोमीटर, ठीक है। राज्य राजमार्ग 1,76,818, अन्य सड़कें 59,02,539 किलोमीटर। कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। भारत के परिप्रेक्ष्य में पूरा देखेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है। आज आते क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो आप लगातार कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, और लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं कैसी आपको सारी ये सचिवालय सीरीज लग रही है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक अगर नहीं किया, नए स्टूडेंट हमारे। तो आइए, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो ये महाराष्ट्र ही है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का स्तंभ संबंध किसके विकास से है? तो राजमार्ग से, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग का एक दूसरे से किस स्थान पर मिलते हैं? तो झांसी में मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़कों से होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44, ओके। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 327B है, ठीक है। 1.2 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में ही है, और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो आप ये सब लोग याद रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर। नेक्स्ट है, रेलवे स्टॉप कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा गुजरात में है, ठीक है। आइए, नेक्स्ट पॉइंट है, चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। भारत में रेलवे की उत्पादन इकाइयां देखेंगे हम, तो चित्रंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल 1950, विद्युत इंजन। रेल कोच फैक्ट्री पूरा पेरावुम तमिलनाडु, सावरी डिब्बे। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में 1986 में रेल डिब्बे। और डीजल इंजन आधुनिकीकरण डीजल इंजन कारखाना पटियाला पंजाब। डीजल लोको वर्क्स वाराणसी में 1961 डीजल इंजन, ठीक है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3745 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। आइए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त है, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग विवरण दिया है, उनका संख्या दी है और लंबाई दी है, ठीक है। और ये NH1 को देखते हैं, उरी बारमूला श्रीनगर कारगिल 422। NH 301 कारगिल में NH1 से प्रारंभ होकर जास्कर तक जम्मू कश्मीर 234 किलोमीटर का है। NH 701 बारमूला में NH1 से प्रारंभ होकर 126, ठीक है। राफियाबाद कुपवाड़ा तंगधर तक NH2 डिब्रूगढ़ शिवसागर अमगुरी कोहिमा इतना है, ठीक है। NH3 अटारी अमृतसर मनाली लेह है। आप कंप्लीट करके वीडियो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। NH7 फजिलिका पटियाला पंचकुला पोंटा, ठीक है। NH9 मालौद से सिरसा हिसार रोहतक। दिल्ली गाजियाबाद मुरादाबाद रायपुर रुद्रपुर पिथौरागढ़ काराड़ा प्रयाग 700 से 48 किलोमीटर यह है। और NH11 मियाजल जैसलमेर पोखरण बीकानेर झुंझुनू 847 किलोमीटर का है। NH16 कोलकाता खड़गपुर भुवनेश्वरी राजा मंदिर, ठीक है। NH19 आगरा कानपुर प्रयागराज वाराणसी औरंगाबाद बरई आसनसोल कलकत्ता में। NH44 श्रीनगर जम्मू पठानकोट पानीपत दिल्ली मथुरा आगरा ग्वालियर झांसी सिवनी नागपुर, ठीक है। NH48 दिल्ली बाबल जयपुर उदयपुर अहमदाबाद बड़ोदरा अंकलेश्वर मुंबई पुणे बेलगाम बंगलुरु वेल्लोर चेन्नई। NH66 है पनवेल राजापुर पणजी करावर बंगलुरु, ठीक है। कोंकण रेलवे किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो रोहा से मंगलुरु तक, ठीक है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी, मतलब श्रीनगर जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक कुल 3745 किलोमीटर लंबा है। आइए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन को वर्ष 1999 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान किया था। दोस्त, एक तरीके से रिवीजन क्लास है, और ये आपके लिए लास्ट वीडियो लास्ट पॉइंट है। इंडियन ज्योग्राफी इसी के साथ फिनिश हो जाएगी। तो आइए फटाफट देखते चलते हैं। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस वे, ठीक है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्रीय तट
किस स्थान पर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी में। कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो 450 किलोमीटर। नेक्स्ट है, आयात नौ भार का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन है? तो दीनदयाल बंदरगाह है। ठीक है। कृष्णपट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो काकीनाडा है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है। ओके, आइए नेक्स्ट देखेंगे रेलवे जोन, अभी बाद में देखेंगे, पहले आइए ये वाले पॉइंट देखते हैं। भारत के 13 बड़े बंदरगाह। तो बंदरगाह है कांडला। कांडला नाम परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह रखा दिया है। मुंबई देश सबके सबसे बड़ा बंदरगाह है। न्याहवा सेवा नया नामकरण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। मार्मुगाओ देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है। न्यू मंगलोर आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा। कोचीन अरब सागर की रानी के नाम से लोकप्रिय है। और तूतुकुड़िन इसका नया नाम बीओ चिदम्बरम है। और चेन्नई कृत्रिम का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापत्तनम गहरा बंदरगाह है। और पारादीप इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। कोलकाता हल्दिया यह एक नदी पत्तियन भी है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 12 है, एनोर सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। पोर्ट ब्लेयर, आप ये ना कहिएगा सर बहुत तेज भाग रहे हैं, बस ये लास्ट में है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और भागना जरूरी इसलिए है कि कंप्लीटली वीडियो आपके पास पहुंचने वाली है, इसलिए फटाफट देखते चलिए रिवीजन की दृष्टि से। ठीक है, तो क्या पॉइंट है नेक्स्ट? राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटना में है। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर है? तो अलंग में है। कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह है? तो दीनदयाल बंदरगाह है। भारत के बंदरगाहों में कौन सा खुला सागरीय बंदरगाह है? तो चेन्नई में है। ठीक है दोस्त, आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा बंदरगाह वाहपत्तनम का विशिष्ट उदाहरण है? तो हल्दिया में है। ओके, नेक्स्ट क्या है? उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? तो पारादीप। मर्मुगाओ पत्तन कहाँ स्थित है? गोवा में है। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना एवं उनका विकास करना है। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग, आइए अब देखें भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग क्या विशिष्टता है उनकी, क्या संख्या है और क्या घोषणा हुई है, तो देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1620 किलोमीटर नंबर, हल्दिया से इलाहाबाद से हल्दिया गंगा भागीरथी गंगा नदी प्रणाली। यह भारत में सर्वाधिक उपयोगी जलमार्गों में से एक है जो यंत्रीकृत तथा साधारण नौकाओं द्वारा पटना तथा हरिद्वार तक नौवहन योग्य है। यह जलमार्ग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए 3 भागों में विभाजित है। हल्दिया फरक्का, पटना इलाहाबाद, फरक्का पटना। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 891 किलोमीटर, सदिया धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक नौवहन योग्य है, जिसका भारत में बांग्लादेश सामूहिक रूप से प्रयोग करता है। 26/10/1988। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 205 किलोमीटर, कोट्टापुरम कोल्लम केरल। इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर चकपारा इस घोषणा हुई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय मार्ग, फटाफट स्क्रीनशॉट लेके याद करिए। देश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, और त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम, और कालीघाट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कोझिकोड, शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। ठीक है, आइए इधर देखते हैं। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पत्तन का निर्माण किया गया है? नोहावेसा, जवाहरलाल नेहरू कूट। भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का कब प्रारंभ की थी? वर्ष 1986 में। सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तनम कोचिन विमानपत्तनम है। भारत में टेलीफोन सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1982 में। प्रमुख तेल पाइपलाइन लंबाई
हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर 1750 है दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट, सलाया कोयली मथुरा पानीपत 1870 किलोमीटर, कांडला भटिंडा 1331 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से रिवीजन करिए। मुंबई पुणे मनमान 1389, दुलियाजान बोंगाई गांव बरौनी 1405, नाहर कटिया नूनमती बरौनी 1152 और मुद्रा पानीपत 1174, बरौनी हल्दिया 943, बरौनी पटना कानपुर 743, चेन्नई त्रिची मदुरै 683, जामनगर लोनी 1269। आइए इधर देखते हैं, कुछ बचे हुए थे। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड, शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, डेवोलियम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा, कैंपागोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु और देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। आइए नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं, उद्योग को, ठीक है। उद्योग इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है ये भी। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल। द्रुत में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? रूस। भारत के लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति। जमशेदपुर ओडिशा की गुरु हिमायनी, गुरुम हिसानी व मयूरभंज की नोवामुंडी खानों से। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, बरनरपुर छोटा नागपुर पठार तथा ओडिशा के क्योंझोर खानों से, भद्रावती बाबा बुदन की पहाड़ी से, दुर्गापुर छोटा नागपुर पठार तथा ओडिशा से, राउरकेला ओडिशा से, भिलाई डल्ली राजहरा क्षेत्र से, बोकारो उड़ीसा से, विशाखापत्तनम बेलाडिला की खानों से, पारादीप उड़ीसा से। ठीक है दोस्त, आइए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो लौह इस्पात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में रूस के सहयोग से, भिलाई ब्रिटेन के सहयोग से, दुर्गापुर तथा जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात स्थापना की है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट पॉइंट है चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमेंट का मुख्य संगठक खनिज कौन सा है? तो चूना पत्थर है। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग प्रसिद्ध है? तो भोपाल है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थित है? तो पणजी में है। टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में, झारखंड में। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनियां और उनके प्रमुख केंद्र। आइए बाल्को जो कंपनी है आपकी वो सोवियत संघ, कोरबा छत्तीसगढ़, रत्नागिरी रामजगुड़ी अंगिया। नाल्को कंपनी फ्रांस में, हिंडाल्को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सहायक नदी है, रेनुकोट उत्तर प्रदेश में है, इंडाल्को कनाडा की संयुक्त कंपनी है, जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड, अलेवा केरल। माल्को इटली में, चेन्नई मेट्टूर, वेदांता जर्मनी, सारगोड़ा। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? सिंदरी। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना 1855 में कोलकाता के पास रिसरा में की गई थी। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो फूलपुर में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में। नेक्स्ट है भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो कागज उद्योग। भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो कागज उद्योग। नेक्स्ट है पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो जामनगर, गुजरात। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाने। स्वतंत्रता से पहले स्थान है कुल्टी पश्चिम बंगाल 1874, साकची झारखंड 1907, हीरापुर पश्चिम बंगाल 1908, भद्रावती कर्नाटक 1823, बर्नर पश्चिम बंगाल 1937। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
कुटीर उद्योगों के विकास हेतु सरकारी संस्थाएं। कुटीर उद्योग बोर्ड 1948, केंद्रीय शुल्क बोर्ड 1949, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954, लघु उद्योग बोर्ड 1954, भारतीय लघु उद्योग विकास बोर्ड 1990, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक 1975। नेक्स्ट है उद्योग प्रमुख केंद्र कपड़े के। ठीक है, तो आइए, सूती वस्त्र उद्योग दोस्त है तो महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रेशम उद्योग है जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु है। ऊनी वस्त्र उद्योग कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर। बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा आपको, 2-3 बार वीडियो को देखना पड़ेगा। कृत्रिम वस्त्र उद्योग मुंबई, दिल्ली। अगर आपने पहले से रिवीजन किया तो ये सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पीतमपुरा मध्य प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑटोमोबाइल के लिए। ठीक है, आइए इधर है लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क कोकिंग कोयला इतना है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा अप्रैल 1948 में की गई थी। वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहां स्थापित किया गया था? तो चेन्नई में। नेक्स्ट है किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया? तो रानीपेट में। नेक्स्ट पॉइंट है महारत्न कंपनियां, 10 महारत्न कंपनियां देखेंगे कब दर्जा मिला है, स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहां है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्थापना 1964, दर्जा 2010, मुख्यालय नई दिल्ली। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन 1975, 2010 नई दिल्ली। ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन 1956, 2010 देहरादून। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1973, 2010 नई दिल्ली। कोल इंडिया लिमिटेड 1975, 2011 नई दिल्ली। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 1964, 2013 नई दिल्ली। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1984, 2013 में दर्जा मिला है महारत्न कंपनी का और नई दिल्ली में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1984, 2013 नई दिल्ली। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1977 में स्थापित हुई है, 2017 में दर्जा मिला मुंबई। अच्छे से देखिए। ठीक है, आइए दोस्त, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समझ सकते हैं कि पर डे 2 से 3 घंटा बोलना, वीडियो बनाना, समझाना, तो आपका इतना तो बनता ही है कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। ठीक है, आइए 14 नवरत्न कंपनियां देखेंगे। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 1986, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 1954, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम 1958, ग्रामीण विद्युत कर निगम लिमिटेड 1969, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी 1981, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1986, भारतीय नौवहन निगम 1961। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा। भारतीय नौवहन निगम 1961, नेवेले लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1956 में। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं। 10 नंबर पे आइए ऑल इंडिया लिमिटेड 1959। 11 नंबर है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड 1982, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 1965, कंटेनर कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड 1988, राष्ट्रीय भवन निर्माण कॉर्पोरेशन 1960। आइए अब देखेंगे जनसंख्या एवं नगरीकरण। ठीक है, अभी देखिए इसमें कितना पेज है, बहुत अच्छे तैयारी करते रहिए, कंप्लीट करवाऊंगा ये क्लास। ठीक है, मंगल भवन अमंगलिहारे द्रवो सुदशरथ अजीर विहारी। सीताराम सीताराम सीताराम। आइए देखेंगे जनसंख्या एवं नगरीकरण, पॉपुलेशंस एंड अर्बनाइजेशंस। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ 2011 के अनुसार। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई हैं? तो 7।
विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना? तो 17.5। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी तथा वर्ष 2011 में भारत की 15वीं जनगणना संपन्न हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार का है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का 10 की वृद्धि 17.64% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या 62.32 करोड़ है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की आइए देखते हैं क्या है पॉइंट। जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति। जनगणना 2011 अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व? बिहार। नेक्स्ट तो है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि 17.64% है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है? तो 62.32 करोड़ है। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 58.75 करोड़ है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अवधि वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। जनगणना 2000 भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। भारत में किस राज्य का नगरीय जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट है, पुरुषों में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14% है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दंतेवाड़ा में। वर्ष 1911-1921 के दशक की जन्म वृद्धि दर नकारात्मक रही थी, इसलिए यह वर्ष विभाजक वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत का कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 73.0%। भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46। सबसे अधिक साक्षरता राज्य कौन सा है? तो केरल है। सर्वाधिक पुरुष जन साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा? तो बिहार है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है आपका, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, 91.85%। भारत में कुल लिंगानुपात है 943 महिला पर 1000 पुरुष है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है दोस्त। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष बच्चों का लिंगानुपात 919 1000 पर है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, ये है उत्तर प्रदेश की ये सब राज्यों की संख्या जनगणना, ये सब एक हिसाब से देख लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST, ठीक है, ये देखेंगे। तो आइए देखते हैं एक बार। भारत के उत्तर पूर्वी एवं हिमालय क्षेत्र में कौन सी प्रजाति समूह पाया जाता? तो मंगोलाइट। भारत की संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से? तो आद ऑस्ट्रेलाइट। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो भील है। ठीक है, नेक्स्ट है, भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो गुजरात में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, थारू जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, थारू जनजाति दिवाली का शोक के त्योहार के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, याद करें तो थारू जो जनजाति है वो दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है, धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है तो गद्दी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्रमुख जनजातियां एवं उनके राज्य कौन सी किस्में हैं। ठीक है, काफी जनजातियां हैं, आइए देखते हैं।
अरुणाचल प्रदेश में आपातनी, डफला, मिसमी, सिंगफू, अबोर। नागालैंड में नागा, कोन्याक, सेमा, गारो, कचारी, कुकी, स्मिकिर, अंगामी। मणिपुर में अंगामी, कोम, माओ, मरिंग, तारो, मैक्की। मिजोरम में मिजो, लाखेर, पाबी, चकमा, गारो, कुकी। मेघालय में खासी, गारो, मिक्किर, जयंतिया, हजांग, हमार, लाखेर से। त्रिपुरा त्रिपुरा गोमोंग, तियार, हलाम, लुसाई, ओरंग, उचाई। असम में चकमा, डिमासा, हाजिंग, सेंथेल। अंडमान निकोबार में सेंटिलेज, ओंग, जंगवा, जारवेन, शैम्पी। लक्षद्वीप में मालम्बीस। आइए पश्चिम बंगाल की देखते हैं। पश्चिम बंगाल में भूमिज, असुर, हो, कोरा, लेपचा, उरांव ये जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश में कौन सी जनजातियां हैं? तो भील, अगारिया, कोला और ये सभी इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान में भील, मिनी, गार्सिया। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, उर्मा, कोरवा। महाराष्ट्र में आइए देखेंगे वर्दा, बावचा, भुजिया, बिरहोल, धनबाद, दोडिया, रोटी, गोल, बरली। गुजरात भील, वंजरा, वर्दा, बर्दली, खारी, रोडिया। कर्नाटक वर्दा, चेंचू, मालासार, मलेरू, टोंडा, सेलांग। आंध्र प्रदेश में चेंचू, लमड़ा, यांडी, इलायची, बगाता, धुलिया। केरल में ये सारी प्रमुख जनजातियां हैं भारत की, ठीक है। केरल की देखिए लक्षद्वीप, ये सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर पढ़ें अच्छे से। उत्तर प्रदेश में थारू, अगरिया, बैगा, बुक्सा एंड भुटिया ये इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की जौनसारी, बुक्सा, भुटिया ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संथाल मुख्यतः कहाँ के निवासी थे? पूर्वी भारत के। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? तो भूटिया। नेक्स्ट है गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी है। नेक्स्ट है सहरिया जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली सोम्पसेन, सेंटिनलीज, ओंगे व जारवा जनजाति विलुप्त की स्थिति में है, ठीक है। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1901 की जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो हार्वर्ड रिजले, ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो बताइए। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जौनसारी है। टोडा जनजाति कहाँ निवास है? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर। टोडा एवं जौनसारी जनजातियां बहुपति विवाह की प्रथा को मानती हैं। याद रखेंगे टोडा एवं जौनसारी जनजातियां बहुपति मतलब एक से अधिक पति विवाह का प्रथा को मानती हैं। ये दोनों जनजातियां मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोडो जनजाति कहाँ निवास करती है? तो गारो पहाड़ी पर। नेक्स्ट है गारो जनजाति कहाँ निवास है? तो मेघालय में, ठीक है। नेक्स्ट है खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या मेघालय में पाई जाती है। नेक्स्ट है जूमिंग कैसे करने वाली जनजाति खासी है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, कंप्लीट वीडियो को करिएगा। वर्तमान में भारत की 75 जनजातियों की प्योरिटी जी का दर्जा प्राप्त है। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कुरुम्बा जनजाति पाई जाती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? थारू। शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट है देखिएगा सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनजाति समुदाय की जनसंख्या भील 1.26 करोड़, गोंड, संथाल, नायकार, उरांव, सुगाली। अनुसूचित जाति गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए होता था जिन्हें महात्मा गांधी हरिजन शब्द से संबोधित करते थे। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति का प्रयोग साइमन कमीशन ने वर्ष 1927 में किया था, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में संकटग्रस्त जनजातियां कोटा टोडा उराली तमिलनाडु, लेपचा सिक्किम, कवड़ा छत्तीसगढ़, राजी उत्तराखंड, ओंगे जारवा सोमपसेंट अंडमान निकोबार। अब ये विभाग का स्वरूप देखिएगा, ठीक है। ये तो कभी नहीं आए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये आप देखिएगा शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। द्वीप विभिन्न द्वीपों की प्रमुख जनजातियां तो लघु अंडमान, ओंगे, निग्रिट याद कर लें अनुसूचित जनजातियां। ये सब हो चुका है। अब आइए राज्य केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे हम। अच्छा इसमें देखिए क्या है, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश एक तरफ राज्य है, उनकी स्थापना वर्ष है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी है और उसकी भाषा, ये इंपॉर्टेंट है। जिला भी अगर देखें तो देख सकते हैं,
ठीक है, आइए बिहार 22 मार्च 1912, उत्तर प्रदेश 1 अप्रैल 1937 लखनऊ, हिंदी उर्दू भाषाएं इनकी। उड़ीसा में 1 अप्रैल 1936 भुवनेश्वर उड़िया। तमिलनाडु 26 जनवरी 1950 चेन्नई तमिल। और असम 26 जनवरी 1950 दिसपुर असमिया बोडो कारवी। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 अमरावती तेलुगु उर्दू। राजस्थान 30 मार्च 1956 जयपुर हिंदी राजस्थानी। आइए नेक्स्ट फिर देखते हैं कर्नाटक 1 नवंबर 1956 मंगलुरु कन्नड़ इसकी राजधानी। फिर आइए केरल को देखते हैं नवंबर तिरुवनंतपुरम। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब बल्लाइनियर हैं, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कैंसा से प्रदेश उसके संबंधित तथ्य। अंडमान निकोबार 1 नवंबर 1956 द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर राजधानी है हिंदी अंडमानी निकोबारी बंगला तमिल मलयालम तेलुगु, ठीक है। चंडीगढ़ चंडीगढ़ हिंदी पंजाबी अंग्रेजी। दादर व नगर हवेली दमन दीप, ये सब पढ़िएगा अच्छे से, पॉज करके पढ़िएगा वीडियो को, ठीक है। अब आइए देखते हैं ये पॉइंट। भारतीय राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी वास्तुकार ली कॉर्बुजियर द्वारा डिजाइन किया गया चंडीगढ़ शहर आधुनिक स्थापत्य कला तथा नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत में 3 सबसे बड़े राज्य क्रमशः राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 12वें बड़ा राज्य है। असम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा मेघालय पश्चिम बंगाल, याद रखें 7 राज्यों से। नेक्स्ट पॉइंट है पाट अंचल अवस्थित है झारखंड में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो गाजियाबाद में। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आप बताएंगे दिल्ली। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य का गठन असम के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी राज्य के रूप में किया गया था। आइए अब देखते हैं केरल की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो कर्नाटक तमिलनाडु। वर्तमान में राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। छत्तीसगढ़ की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं? 7। एक है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश झारखंड उड़ीसा महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना। नेक्स्ट है दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया है? 1956 में। नेक्स्ट है देश का प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा? केरल। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? शिमला। नेक्स्ट है भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा 18। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन 31 अक्टूबर। दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय किस करके किस नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया है? तो दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव। अब देखेंगे भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यह कंप्लीट होने वाली है ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट, ठीक है। फटाफट जुड़े रहिए मेरे साथ। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट पार्ट जितने भी हैं सब देख के आइए, बहुत अच्छे पार्ट हैं पूरी ज्योग्राफी के, ठीक है। निचोड़ है पूरी ज्योग्राफी का महेश बड़वाल सर की। तो आइए भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र का नाम क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री वर्ष 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया है। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई है? भारतीय। नेक्स्ट है भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कटक। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल हरियाणा में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थित है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद कहाँ स्थित है? तो आणंद गुजरात में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तेलंगाना। कहाँ स्थित है? तेलंगाना हैदराबाद में। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिर इधर। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है सोलान में, ठीक है दोस्त, कंप्लीट देखिएगा। और सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ स्थित है? झांसी में। कृषि में प्रयोग होने वाले
औजारों और मशीनों पर शोध एवं विकास कार्य से संबंधित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल में स्थापित है। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? गुजरात में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नागपुर में। आइए देखेंगे भारत के प्रमुख संस्थान, ठीक है। सॉरी। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की, केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद और दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलुरु, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय लौह संस्थान अनुसंधान संस्थान रांची। बहुत तरीके से देखिए फटाफट। केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान धनबाद, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। और आइए अब इधर देखते हैं भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान मुंबई, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई और केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, भारतीय प्रेस सुरक्षा प्रेस नासिक। ये सब इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। आइए थोड़े और बचे हुए हैं। प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन प्री में बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन आइए ये फिर भी देख लेते हैं, फैक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ है? तो पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? कोरोमंडल तट। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा ना। भारत में बाढ़ क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन है? तो बिहार एवं असम। ज्वालामुखी उद्गार से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? तो लावा, राख, जलवाष्प व गैस, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे देखते हैं भारत के प्रमुख ज्वालामुखी। तो बैरन, पहले सबसे याद करें कि भारत के अंडमान द्वीपीय क्षेत्र में निम्न ज्वालामुखी पाए जाते हैं। बैरन अंडमान सागर स्थित एवं ज्वालामुखी दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है नारकुंडम, यह भी अंडमान सागर में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। बारातंग, यह शांत श्रेणी का एक प्रकार का कीचड़ युक्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1982 में भोपाल में की गई थी। नेक्स्ट है, आइए इधर देखते हैं आपदा संकट और नोडल मंत्रालय। तो प्राकृतिक व मानव निर्मित मंत्रालय, इसका नोडल मंत्रालय है गृह मंत्रालय। सूखा का नोडल मंत्रालय है कृषि मंत्रालय। विमान दुर्घटना का नोडल मंत्रालय नागर विमानन मंत्रालय और रेल दुर्घटना का रेल मंत्रालय। रासायनिक आपदाएं पर्यावरण मंत्रालय, जैविक आपदाएं स्वास्थ्य मंत्रालय, नाभिकीय दुर्घटनाएं परमाणु ऊर्जा, ठीक है। और आइए इसमें कुछ पॉइंट ये छूट रहे हैं। और भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप याद रखें कोलकाता में। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान लातूर। सुनामी चेतावनी केंद्र हैदराबाद। वर्ष 2007 में भारत ने हिंद महासागर में विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रारंभ की है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब ये विविध है, ये जो विविध वही है जो अब तक हमने पूरी बुक्स में पढ़ा हुआ है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, उसका मिसलेनियस पॉइंट है और बहुत अच्छे पॉइंट हैं, रिवीजन जरूर करिएगा। तो आइए देखिएगा, कौन सा नदी हिमालय की 3 श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है? तो सतलज। भारत में सेल तंत्रों में सर्वाधिक लौह अयस्क के धारवाड़ तंत्र। एगमार्क खाद्यों उत्पादक का गुणवत्ता मार्क है। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु है जंगली भैंसा। और दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। आइए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ अवस्थित है? तो कोलकाता में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो यह है गुजरात में। नेक्स्ट है, मणिपुर की लोकटक झील में गाद व वनस्पति से बने तैरते हुए द्वीपों को स्थानीय भाषा में फुर्मिडिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी समूह कौन सा? तो गोंड है। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर की नाम है अप्सरा। और देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो थाने है। और कमेंट करके बताएं ये थाने कहाँ पड़ता है?
छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य जाचिरगंबा, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य सरगुजा है। नीरी कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से किस प्रकार के अब्बा तंत्र का निर्माण करती हैं? तो याद रखें, अरी अपवा तंत्र। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से किस प्रकार के अब्बा तंत्र का निर्माण करती हैं? तो अरी अपवा तंत्र। नेक्स्ट है, इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियां नंदीराज, नारंगी, कोटरी एवं इम्रा। नेक्स्ट है, गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम है? तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। कंप्लीट वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है? तो दोस्त जिम कार्बे राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी। भारत के किस शहर की गुलाबी शहर कहा जाता है? तो जयपुर को। नेक्स्ट है, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसे खुले में शौच मुक्त पहला राज्य भी घोषित किया गया है। आइए नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक को जाना जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है? तो रायगढ़ में। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 9 है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में टिन की खदान है? दंतेवाड़ा में। नेक्स्ट है, जंगल महल क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। फिर है, भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो बांग्ला की। अंग्रेजी मत लगा देना। हिंदी के पश्चात भारत में सबसे अधिक बांग्ला बोली जाती है। नेक्स्ट है, खासी किस भाषा समूह से संबंधित है? तो ऑस्ट्रिक। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक सघन बसावट जिला धनबाद खनन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। आइए, एनसीआर शामिल में जिले कौन कौन से हैं? तो हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं जो दिल्ली एनसीआर में मतलब शामिल हैं? उत्तर प्रदेश और राजस्थान, 3 स्टेट के शामिल हैं। तो कौन कौन से हैं याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, देवरी, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी, दादरी, नूंह, जींद एवं करनाल, ये एनसीआर में शामिल हैं जो कि हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हैं। उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में ही आते हैं। मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर शामली, ये सारे एनसीआर में। राजस्थान के अलवर और भरतपुर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है। भारत वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई थी। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पेज आइए आपका। ठीक है। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने प्रथम प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1958 को, है ना। 1858 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन किस आयोग का गठन किया गया है? तो यह किया गया आपका पीला आयोग। ठीक है। आइए इधर देखते हैं, किसने 1857 के विद्रोह का स्वतंत्रता पहला, ये सब हिस्ट्री का इसमें कैसे आ गया भाई, ये तो सब हिस्ट्री के है ना। वीडी सावरकर। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम, यह किसने कहा था? तो आरसी मजूमदार। ये सब हिस्ट्री का भाई साहब इसमें आ गया है ना। पीडीएफ फोटो करते हैं। चलिए, तो इस तरीके से आपकी इंडियन ज्योग्राफी क्या होती है? कंप्लीट होती है। और ये 4 से 5 घंटे अप्रोक्सली अगर कंप्रेस किया जाए तो पूरा 4 घंटा है ये। ठीक है। तो इसके आपको एक मैराथन क्लास मिल गई, तो मैराथन क्लास को कंप्लीट करिएगा। सारी वीडियो को एक मैराथन बनाया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा। बाकी पार्ट बाई पार्ट भी यूट्यूब चैनल पर एग्जाम विद एएसएम पर ही पढ़े मिलेंगे आपको, सीरीज की तरीके से कंप्लीट देखिएगा और अपने एग्जाम में एक हेल्पफुल मदद लीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं, अब मिलूंगा इसके बाद किसके साथ? एंशिएंट हिस्ट्री के साथ मिलते रहेंगे। ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी इस चैनल पर कंप्लीट करा दी गई है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करा दिया गया है और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। बायोलॉजी, फिजिक्स, ये सारे वीडियोज कंप्लीट हो गए हैं। आप इस पे जाकर भिन्न भिन्न तरीके के वीडियोज को देखकर अपना रिवीजन अच्छे से करिए। बहुत कम समय में बहुत बड़ा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है। तो सभी दोस्तों को धन्यवाद।
वेलकम। ओके।